एवरीवन, वेलकम टू डेटा एक्सप्लोरर्स। और आज हम अपनी सीक्वल की प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं W3 स्कूल्स के इंट्रो से। बेसिकली ये बताता है कि सीक्वल इज बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं प्लस डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिसमें बेसिकली एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एक्सेस के लिए काम आता है। और इसके अलावा ये बताता है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा सीक्वल वेरीफाइड है और आईएसओ ये सर्टिफाइड है। ये इतना हेल्पफुल नहीं है, बट इसके अलावा ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है कि सीक्वल क्या करता है कि डेटाबेस के में क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के काम आता है। क्वेरीज अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर कोड एग्जीक्यूशन, राइट। और इसके अलावा सीक्वल हमें क्या कर सकता है, इसकी हेल्प से हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नए डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं और परमिशंस वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा बहुत सुनने के लिए जान लीजिए कि अच्छा ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। जब हम आगे गो थ्रू करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। अगर आपको अभी डेटाबेस भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डेटाबेस कुछ नहीं है, बेसिकली डेटा का एक बड़ा सा स्टोरेज टैंक समझ लीजिए। जैसे पानी का टैंक होता है तो वैसे ही एक टैंक समझ लीजिए जिसमें डेटा है। अब बस ये है कि इस टैंक के अंदर अलग अलग टेबल्स आ जाती हैं कि इस हिस्से में ये जाएगा, इस हिस्से में ये जाएगा। जैसे बड़े-बड़े टैंक होते हैं, उसमें चैम्बर रहते हैं ना। हम लोगों ने अपनी एक अलग-अलग कैल लैब वगैरह में पढ़ा था कि अच्छा किसी केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा एक कोई टैंक है, उसके अंदर ये चैम्बर किसी चीज़ के लिए, ये चैम्बर किसी चीज़ के लिए। तो समथिंग लाइक दिस ऐसे समझ लीजिए कि आपका एक बड़ा-सा डेटाबेस है जिसमें बेसिकली डेटा टेबल्स रहती हैं और डेटा टेबल्स के अंदर हम डेटा डालेंगे, जो कुछ भी रहेगा हम आगे गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड। बेसिकली जैसे हमने क्या कहा कि एएनएसआई और आईएसओ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड एसक्यूएल है। तो बट क्या है कि समय के साथ साथ अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने सीक्वल के वर्जन निकाल लिए, जैसे माई एसक्यूएल, टी एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल एंड ऑल। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि चीज़ें सबकी से सिमिलर ही है, बट हर वर्जन के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। उतना चलता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बट जो हमारे बेसिक कमांड्स है, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, वेयर, ये सब यूजुअली सब जगह चलते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कोई एक एसक्यूएल का चीज़ सीखते हैं तो वो आपके अलग वर्जन में जब आप स्विच कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इट्स समथिंग लाइक आपको अगर साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल एक बार चलाना सीख लिया तो फिर आपको रेंजर दे दिया जाए या गियर विदाउट गियर दे दिया जाए या जो नॉर्मल गाँव में रहता है जिसमें डंडे वाली साइकिल रहती है वैसा दे दिया जाए, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा क्या है कि सीक्वल से अगर हमें डेटाबेस एक्सेस करना है तो यहाँ पर हमें एक चीज़, एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है RDBMS। RDBMS क्या रहता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस तो जैसे मैंने बताया कि टैंक टाइप का है, मतलब एक स्टोरेज वो समझ लीजिए जहाँ सारा आपका डेटा रिले स्टोर हो रहा है। बट रिलेशनल डेटाबेस है, बेसिकली क्या है कि जो उसके अंदर डेटा रहेगा सब आपस में रिलेटेड है। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रहेंगे तो सारी टेबल्स क्या रहेंगी, आपस में लिंक्ड रहेंगी। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा सीक्वल सर्वर का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो पीएचपी वगैरह है उनके साथ भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में एचटीएमएल सीएसएस के साथ आप वेबसाइट के बैकएंड में भी डेटाबेस को ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होती हैं चीज़ें। और आरडीबीएमएस जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, तो इट्स स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली क्या है कि ऐसा डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम है जिसके अंदर डेटा रिलेशनल हो। डेटा जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में पड़ा हुआ है, ऐसे जो डिफरेंट टेबल्स रहेंगी आपस में ये सारी टेबल्स क्या करें, एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो ये होता है आरडीबीएमएस। सो आरडीबीएमएस बेसिकली हमारा डिफरेंट टाइप के होते हैं, माई सीक्वल एंड ऑल। सो
अभी हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको वो करना है किसी टेबल से डेटा निकालना है, जैसे मान लो मैंने बताया कि आपको टेबल की फॉर्म में डेटा रहता है। टेबल इज बेसिकली नथिंग, एक कॉलम्स रहते हैं जो टेबल में, और डिफरेंट रोज रहते हैं। जैसे आपकी बचपन में मैथ की कॉपी देखी थी तो समथिंग लाइक दैट। तो कॉलम्स क्या करेंगे कि स्पेसिफाई करेंगे कि अच्छा किस टाइप का डेटा है, और रोज बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, जो किस कौन कौन सा रो है, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। तो सबसे बेसिक कमांड जो रहता है दैट इज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो इसमें क्या होगा देखिए, हम ट्राई इट योरसेल्फ में एक बार जाते हैं, अभी ये लोड हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि ओके ये कैसे काम कर रहा है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स में बेसिकली क्या है कि आपकी कस्टमर टेबल है, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो आपका सारा डेटा आ गया। ये जो इसमें टेबल बैकएंड में पड़ी रहेगी, तो ये क्या कर रही है बेसिकली, टेबल कस्टमर नाम की टेबल से सारी जो डिटेल्स हैं उसको सिलेक्ट कर लो, स्टार रिप्रेजेंट फॉर ऑल यहाँ पर। तो हम बस कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जो हमारी कस्टमर नाम की टेबल है उससे सारा का सारा डेटा क्या करो, सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके ले आओ यहाँ पर। सो बस इतना ही है इस क्वेरी में। आगे हम देखेंगे, ये बस बेसिक है, स्टार्टिंग क्वेरी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, सारा डेटा निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में गो थ्रू करते हैं कि बेसिक एसक्यूएल का सिंटैक्स क्या रहेगा। तो एसक्यूएल के सिंटैक्स के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा टेबल। टेबल इज बेसिकली, जैसे मैंने बताया कस्टमर टेबल में हमने अभी देखा कि कस्टमर टेबल कैसा दिखता है। तो कस्टमर टेबल ये देखिए, ये जो ये है, ये सारे इनके कॉलम्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट, और इस कॉलम के अंदर देखेंगे कि रो वाइज सारा डेटा पड़ा है। ऐसा ही हम लोगों ने बचपन में जो मैथ की कॉपी में बनाते थे, कुछ अगर ध्यान हो तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह में खेलते थे, तो वहाँ हम ऐसी डेटा की टेबल बनाते थे। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, जिसमें बहुत सारी कॉलम्स हैं और उन कॉलम से रिलेटेड ही डेटा आपस में पड़ा हुआ है रोज में। सो इट्स सिंपल। तो कस्टमर टेबल है मतलब कि कस्टमर से रिलेटेड डेटा होगा, सो दैट्स वाई कस्टमर टेबल है। और आई थिंक टेबल क्या चीज होती है ये हमें क्लियर हो चुका है। तो स्टेटमेंट अब देख लेते हैं कि सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स क्या करता है। तो जैसे हमने बताया स्टार मतलब ऑल को रिप्रेजेंट करता है, तो सारा का सारा जो भी डेटा है वो उठा के हमें दे दो, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सीक्वल क्या है, ये चीज आपके काफी काम की है कि नॉट केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखना। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप सिलेक्ट स्मॉल केस में लिखें, बड़े केस में लिखें, या इसके अलावा अगर बाय चांस आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो सिलेक्ट ऐसे लिखूंगा कि दो छोटा बाकी सब बड़ा, तो वो भी काम कर जाएगा। ये कैसे काम कर जाएगा ये हम देख सकते हैं, फिर से ट्राई इट यूरसेल्फ में। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, SELECT ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। ये देखिए, जब मैं ऊपर नीचे वो करूँगा तो तब भी आपका डेटा आ रहा है। सो बेसिकली इस मामले में हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है, और इससे काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है कि कभी कभार अगर मान लो आपको पता नहीं कि अच्छा कस्टमर टेबल का नाम ऐसे कैसे लिखा गया है, तो आप अपने हिसाब से देखिए। जैसे यहाँ पर कस्टमर मैंने वो कर दिया, अब मेरा मन हो रहा है कि नहीं, मेरे को लगा कि सारा क्या पता ऐसे है, तो जब मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि ऐसे भी डेटा आ रहा है। अच्छा मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को तो पता नहीं है, तो मेरे को लगा कि ऐसे है डेटाबेस में डेटा, सब स्मॉल केस में CUSTO। तो जब हम ऐसे एनालिसिस करेंगे तो ऐसे भी डेटा आ रहा है। सो इस चीज से क्या रहता है कि केस सेंसिटिव अगर नहीं है लैंग्वेज, तो आपको क्वेरी लिखने पे ज्यादा फोकस रहता है। ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं तो वो आपकी रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, बट अगर स्टार्टिंग फेज में है तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालता कि आपका ऐसे ही फॉर्मेशन होना चाहिए। सो एक आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट। सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि आप जो भी क्वेरीज लिखते हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ऊपर जो क्वेरी इन्होंने लिखी है देखिए, हर क्वेरी को एंड करने के बाद इन्होंने ये सेमी कॉलन डाला है। अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला। अगर मैं सेमी कॉलन डाल दे रहा हूँ तो क्या कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए
क्या मैं सेमीकोलन हटा दूं फिर कोई चेंज आ रहा है? ये देखिए, नहीं आ रहा। सो ये कह सकते हैं ना कि अच्छा ये बता दो कि कुछ तो अंतर नहीं आ रहा है तो सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एक एक और रूल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि सेमीकोलन क्या रहता है, कि आफ्टर आपकी हर स्टेटमेंट के बाद अगर आप सेमीकोलन देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि आपके सीक्वल सर्वर को पता चल जाता है अच्छा आपकी क्वेरी वहीं पर एंड हो गई है। क्वेरी मीन्स जो आप डेटाबेस से डेटा निकालना चाह रहे हैं, जो कोड आपका लिखना चाह रहे थे वो खत्म हो गया है। ये सीक्वल को कैसे समझ में आता है, आप आपका सेमीकोलन देखने के बाद। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े कोड लिखेंगे सीक्वल में, सो दो कोड के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए आपका सेमीकोलन वहां पे काफी हेल्पफुल रहता है। अगर आप छोटे मोटे ऐसे स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उन दैट के सेमीकोलन लगाए नहीं लगाए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट लगाना इज अ गुड प्रैक्टिस। अब इसके अलावा आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्वल कमांड जो बेसिकली आपको फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये आपको टाइम टू टाइम यूज़ करना पड़ेगा, जैसे सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डेटाबेस, ऑल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स। सो बेसिकली इसका क्या क्या मतलब है कि सिलेक्ट क्या करेगा कि आपका डेटा डेटाबेस से डेटा लाने के लिए हेल्प करेगा, डेटा निकालने के लिए। अपडेट अपडेट करने के लिए, डिलीट डिलीट करने के लिए। इंसर्ट बेसिकली इंसर्ट करवाने के काम आएगा। इसके अलावा क्रिएट डेटाबेस आपको हेल्प करेगा डेटाबेस क्रिएट करने पर। एंड मॉडि ऑल्टर बेसिकली क्या करेगा कि आपका डेटाबेस जो मॉडिफिकेशन का काम है। ऐसे ही क्रिएट डेटाबेस की जगह आप जब क्रिएट टेबल, डेटाबेस को टेबल से इंसर्ट कर देंगे तो सेम यही कमांड आपके टेबल पे काम आ जाने लग जाएंगे। ऐसे ही ड्रॉप है। तो ये जो सिंटैक्स है इनको अभी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं कि अच्छा ये तो क्या क्या बता दिया, ये तो काफी हेक्टिक सा लग रहा है। ये टाइम टू टाइम ये इतना फ्रिक्वेंटली यूज होगा ना कि आप धीरे धीरे मुंह जुबानी सब याद कर जाएंगे। तो इस चीज के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये तो बहुत ही भारी चीज हो गई है। ओके, सो चल रही है ये चीज, अभी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। सो आज हमने देखा क्या, एक बार समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा है। सो आज हमने बेसिकली देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या डेटाबेस होता है, ऑफ डेटाबेस प्लस एसक्यूएल। और इसके अलावा हमने दूसरी चीज क्या देखी, हमने दूसरी चीज देखी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। सो एक कमांड हमने देख ली। इसके अलावा हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स भी हमने साथ साथ में देखे। सो ये बेसिक रिवीजन है। अब आप लोग बोलेंगे कि अच्छा हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि आरडीबी में एमएस टूल रहता है। तो सीक्वल में बेसिकली स्टार्टिंग के लिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, माई सीक्वल वगैरह, सीक्वल सर्वर या वो। तो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि करंटली मैं डेटा एनालिसिस वाला सारा काम सीक्वल के थ्रू कर रहा हूँ, तो एक हम जो इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं एट पेटीएम ओनली, दैट इज सीक्वल सर्वर। सो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये डाउनलोड कर लीजिए। माई एसक्यूएल डाउनलोड करना सिंपल है, बट सीक्वल सर्वर का मेरे को पर्सनली इसका इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगता है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही है। इसमें आप शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम देखेंगे कि इसका और कैसे यूज़ करना है। बाकी इंटरफेस ऐसा कुछ दिखता है। अगर आप माई सीक्वल भी यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ उतना कुछ डिफरेंट नहीं है, बट मेरा पर्सनली मेरे को ज़्यादा मज़ा इसमें आता है एम एस एसक्यूएल सर्वर में। सो डेफिनेटली मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ आगे डिस्कशन। और इसको इंस्टॉल करेंगे कैसे करेंगे, सो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। किसी का भी आप चैनल गो थ्रू कर सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे, जिससे आपको इजी लगे, छोटा वीडियो उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर तब भी अगर कोई इशू आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली पुट इट आउट इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू गाइस, इतना ही। बाकी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में।